नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि वक्त हुआ है 11 बजे और आप सभी को पता है कि ये समय है हमारा भारत के भूगोल की वीडियो श्रृंखला का। दोस्तों, इसमें मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा, इसके ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। ये चौथा पार्ट है इसी सीरीज़ का। तो वो सारे वीडियोज़ आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। और साथ में मैंने हिस्ट्री की भी यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ, जिसका वीडियो आपको सुबह की 11 बजे मिलता है। तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उसमें से 8 से 9 वीडियो लगभग मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिए। वो भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन का पूरे का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास सीरीज पूरी चल रही है, तो उसको जरूर देखें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक था, ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके मैंने बताया ना कि 3 पार्ट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज का टॉपिक हमारा है पर्वत चोटियाँ, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। ठीक है, अगर फीट में ऊंचाई पूछे, कहीं भी एग्जाम में फीट में भी पूछ सकते हैं, तो ये हो जाती है 29,028 फीट तथा ये जो कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई मैंने बताया आपको 8,848 मीटर यहाँ पर है। ठीक है, अगला है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वो कौन थी। तो प्रथम भारतीय नारी के बारे में आपको बताना है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम क्या है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी ये प्रथम भारतीय नारी थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। तो इनका सन पूछा जा सकता है, तो ये कब इन्होंने फतेह हासिल की थी माउंट एवरेस्ट पर, तो वर्ष 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पर भारतीय महिला की बात नहीं की जा रही है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, इसकी बात की जा रही है। तो ये थी जुंको ताबेई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो जुंको ताबेई थी, ये एक जापानी पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16 मई 1975 को, देखिए जो हमारी बछेंद्री पाल हैं ये 1984 में चढ़ी थी, लेकिन 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली जो महिला थी वो थी जुंको ताबेई। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला बन गई थी। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो ये भी हमारी जुंको ताबेई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो ये हैं आपका संतोष यादव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, जो कि भारत पर एवरेस्ट चढ़ने वाली द्वितीय महिला भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। तो अभी मैंने बताया संतोष यादव जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की यहाँ पर याद रखना, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी गई है, न कि पूरे वर्ल्ड की। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम फिर लद्दाख फिर जास्कर, ठीक है, फिर पीर पंजाल, ऐसे पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ये जो है काराकोरम श्रेणी पर यहाँ पर स्थित है, कौन सा, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी केटू है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत का सबसे ऊंचा, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन है। देखिए भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 8598 मीटर। ठीक है, अगला अब यहाँ पर क्या है कि जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, चूँकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर कंचनजंगा आता है, इसलिए इसका सही आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ये आपका भारत और नेपाल में स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। और सिक्किम में भी यहाँ पर है, तो बी और सी, मतलब भारत में सिक्किम में और नेपाल में दोनों जगह पड़ता है, तो बी और सी दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में सही क्रम क्या है, इनका आपको सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन,
तो सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ऐसे आपको सही यहाँ पर लगाना है। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और फिर कंचनजंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर यहाँ पर कंचनजंगा, ये आपका सही क्रम यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 11th का जो है ये माउंट एवरेस्ट, हाँ गॉडविन, सॉरी यहाँ पर गलत हो जाता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और फिर कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नंदा देवी चोटी है, तो ये कहाँ की चोटी है? नंदा देवी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हिमालय के भाग हैं नंदा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी जो है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर तथा कंचनजंगा 8598 मीटर के बाद जो की चोटी है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, या गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका नंदा देवी जो है ये शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया भी उत्तराखंड में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है ये आपको बताना है इसमें कि कौन से राज्य में ये स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। जो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये है आपकी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र से 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? इनमें आपको बताना है कि इसमें अरावली का उच्चतम शिखर कौन है। तो मैंने अभी बताया अरावली पर्वत श्रृंखला जो उच्चतम शिखर है ये आपका है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, जो विकल्प में यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो विकल्प में दिए गए अगर शिखरों में देखा जाए तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा कुंभलगढ़, यानी कि 1244, यानी सेकंड नंबर पर आपका कुंभलगढ़ आ जाएगा। तो 1244 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को आपका कौन सा इसमें प्रस्तुत करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम यहाँ पर बताना है। तो पूर्व से पश्चिम देखिए, पूर्व से नामचा बरवा सबसे पहले, फिर कंचनजंगा भी सही है, नामचा बरवा, कंचनजंगा और फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की जो चोटियां का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो सही क्रम है ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इन पर्वत शिखरों में से कौन सा है जो भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर हो जाएगा गोसाईनाथ। बाकी सारे कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी ये सारे भारत में अवस्थित हैं। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कलान, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल। तो इसमें बता दूं कि कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पतली पहाड़ी में स्थित है। पतली पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित है। अतः इस विकल्प में बी और डी दोनों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन सी हैं? तो कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रेणी के बीच स्थित ये बताना। तो यह है आपका धौलाधार और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी की अगर बात करते हैं तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और युथांग घाटी, इनको सही यहाँ पर सुमेलन में लाना है, आपको यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपका कि थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। देखिए, जो मरखा घाटी है ये आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर की जो है घाटी है। ठीक है, प्रसिद्ध घाटी है। जुकू जो घाटी है ये समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। सांगला जो घाटी है ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। और युथांग घाटी जो है गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी जो सुमेलन
सुमेल विकल्प डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है कि मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। दूसरा है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट कड्डाऊ जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो इसमें आपका कौन सा सही है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होता है, 2 और 3। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। शांत घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है या पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी पर। इसीलिए कथन 1 यहाँ पर गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकड्डाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अतः कथन 2 यहाँ पर सत्य है। कुंती नदी भरतपुजा नदी की सहायक नदी है जो मौन घाटी की वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो हमारे जो प्रमुख दर्रे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर वीडियो रहेगा, और उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।